आप लोग मतलब पॉलिटिकल मैटर क्यों बना रहे हो इसको? आप खुद से ही आ जाते, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर लेते। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। आपने देखा था इसकी ऑफरोडिंग वगैरह हमने करी थी। तो एक्चुअली इसके बाद क्या हुआ, जब मैं स्पीति सीरीज से आया तो भाई महिंद्रा वालों ने मेरे को कांटेक्ट किया और फिर वो घर पे मतलब इंड्री है यहाँ पे आए हैं। लेकिन वो आए थे एमएलए के साथ भाई, क्योंकि उनका कहना ये था महिंद्रा वालों का, उनको डर था भाई कि गांव देहात का एरिया है और खामा खा कुछ मतलब हो जाए भाई। तो भाई लेकिन हम ऐसे छोटी उसके नहीं है भाई। मैंने भी बोल दिया था कि मैं भी सर्विस सेंटर पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा भाई, क्योंकि भाई टाइम का कुछ नहीं पता, भुक्तभोगी है पहले मंदे टाइम के, इसलिए नो कैंसिल कर दिया। तो अभी हमारे साथ भाई जी आए हैं, आप देख सकते हो महिंद्रा से भाई जुड़े हैं। तो एक कोऑपरेट हुआ कि इस तरीके से कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। उन्होंने घर आके अपोलॉजी मांगी वटेवर। तो हमने कहा ठीक है, आपको एक मौका देते हैं भाई। आप सनरूफ और इसकी हालत देख ही सकते हो कि क्या इसका हाल हो रखा है। और मतलब मेन चीज़ ये होती है, देखो ये सर्विस वाली टीम से बंदे खड़े हमारे पास, क्योंकि सर्विस का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन था, ये सर्विस वाले बंदे हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी मार्केटिंग वालों से ये है, भाई साहब आप एक बात बताओ, आप भी एक आम आदमी हो, आप गाड़ी को कहीं पे लेके जाते हो, आप भी कोई गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, ठीक है जी, तो कंपनी का ये फर्ज बनता है क्या कि वो ये साबित करे कि दूसरी गाड़ी में ये कंप्लेंट नहीं है। अब आप जैसे हमको XUV700 भी देखे जा रहे हो जो, क्योंकि थोड़ा भाई अब ये लेके चले जाएंगे तो हमारा आट टूट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आ गई तो आप कस्टमर को थोड़ी दिखाओगे कि इस वाली XUV में नहीं है उस वाली में है। तो सर्विस वाला पार्ट ठीक है भाई, अब ये भाई भी क्या ही बोले इस चीज़ में, लेकिन जो मार्केटिंग वाली टीम है ना, उनका ऐसा ही है। कोई बात नहीं, अब चाबी कौन सी किसकी है, दोनों की चाबी भी तो सेम है, कोई बात नहीं। तो फिर महिंद्रा वालों ने बोला भाई यही करके कि कोई बात नहीं, गाड़ी दे दो हम ठीक कर देंगे। ठीक है, गाड़ी जाएगी तो मेरे घर से जाएगी, गाड़ी आएगी मेरे घर पे आएगी, मैं ना सर्विस सेंटर 1% भी जाऊँगा। और वो भी खैर एमएलए जो है हमारे रीजन के, उनको लेके यहाँ पे आए थे, क्योंकि उनको भी डर था पता नहीं किस बात का, कि हम पता नहीं कितने गुंडे वाले दिखते हैं कि उनको कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई। तो ये हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन। अब गाड़ी हमारी जा रही है। फिलहाल की इसकी करंट की सिचुएशन वही है भाई कि इसमें ये है, ये देख सकते हो आप, इसकी जो सनरूफ है ये बिल्कुल भी बंद नहीं हो रही है। फिर बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, फिर सारा कुछ पानी अंदर आता है, चाहे स्पीकर हो चाहे माइक हो, हर चीज़। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, मेरे पास अभी कुछ भाइयों के मेल आए हैं कि अब जो आने वाला लोट है ना, उनमें इन्होंने स्पीकर अपने कवर कर दिए हैं। तो ये इम्प्रूव तो इन्होंने इस चीज़ को किया है। तो यहाँ पे ओपन स्पीकर दिखते हैं ना इस गाड़ी के अंदर, तो ये अब नहीं दिखते भाई इसके अंदर। और अब थोड़ा सा कवरिंग वगैरह इसके ऊपर, जो टॉप वेरिएंट है उसके ऊपर इसकी करी गई है। तो अब ये भाई इसकी डिटेल लेंगे भाई कि कितनी चल रखी है कितनी नहीं चल रखी है। और भाई आए हैं फरीदाबाद से। अब ये गाड़ी फरीदाबाद रिपेयर होने जा रही है हमेशा से, ये लोग ऑफरोडिंग चक्कर में हैं। ये गाड़ी डीएम में जाती थी, लेकिन इस बार ये जा रही है भाई आपके प्राइम ऑटोमोबाइल्स महिंद्रा में। तो भाई पूरा ले रहे हैं कि, क्योंकि भाई ने भी हम पे पहले साइन करवा लिया अंदर बैठा के कि भाई अगर हमारी XUV में कुछ हो जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे। तो भाई फिलहाल तो जो XUV700 अपने को मिली है उसका पूरा पर्चा ये रहा। उसका कहाँ पे साइन करने पैसा, यहाँ पे नाम लग दो, यहाँ पे करना पड़ेगा भाई। एक्चुअली क्या है इसका ये लेटर कि अगर कुछ इसको होता है गाड़ी को, तो कोई भी लिटिगेशन कॉस्ट, अटॉर्नी फीस वगैरह जो भी होगी वो हमको पे करनी पड़ेगी अगर XUV700 में कुछ होता है तो, ठीक है। और ये हमारी का कहाँ पे, अगर हमारी का कुछ होता है तो हमारी में भी तो कुछ हो सकता है ना, हम भी। अच्छा आप भरोगे जी जी, क्योंकि इन्होंने तो हमसे साइन करवा लिए, हम भी तो कंपनी को दे रहे हैं भाई गाड़ी की, चलो ठीक है आप रिपेयर करके दोगे इतने दिन में। भाई कोई टेस्ट ड्राइव के टाइम पे कुछ हो जाए या कुछ हो जाए, सोचो कस्टमर का क्या। चलो आप भी बन लो, कोई बात नहीं। तो भाई ठीक है, अब जो है सही है, अब एट द एंड जा रही है गाड़ी, तो क्या कर सकते हैं। आजा गाड़ी देखते हैं। तो मैं इस चीज़ से भी अवेयर हूँ भाई कि बहुत भाई कह रहे हैं कि भाई अब इसको सेल ऑफ करके, सेल आउट करके अब आप फॉर्च्यूनर ले आओ, टोयोटा ले आओ, टोयोटा रिलायबल है भाई। उस चीज़ के ऊपर मैं विचार करूंगा, लेकिन सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है ना कि इसको रिपेयर करवाएं, तभी कल को मान लो मैं भी क्लियर नहीं हूँ इस पॉइंट पे इसको बेचना है नहीं बेचना। क्योंकि इतनी फटीक पालने के बाद, इतनी टेंशन पालने के बाद भी अगर एक गाड़ी को रखे ना, तो फिर उसको देख देख के वही पुरानी याद आती हैं, तो अच्छा सा नहीं लगता। क्यों भैया कहा सही कह रहा हूँ। तो अभी पहले तो रिपेयर करवाने का पॉइंट बनता नहीं, क्योंकि अगला भी कोई इसको खरीदेगा या किसी कंपनी को भी हम बेचें या किसी को भी इंडिविजुअल को बेचें, तो वो भी यही कहेगा कि भाई उसकी सनरूफ ऐसी है, इसके टायर में से आवाज़ बनती है, चूंचा। तो इसलिए ठीक है पहले ये रिपेयर करवा देते हैं।
और अभी जो भाई हमको दूसरी गाड़ी देके जाएंगे चलाने के लिए वो है भाई ये वाली महिंद्रा XUV700 ये आ चुकी है। अभी भाई देखो मैं बिल्कुल भी महिंद्रा वाले के कांटेक्ट में नहीं था क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसा गुस्सा सा था कंपनी से, तो फिर ना मैं महिंद्रा वालों से मिला जाके, ना मैं तो पापा और आकाश ही मिले। तो आकाश आप क्या कहना चाहोगे, वहाँ पे क्या वार्तालाप हुई, कैसे वार्तालाप हुई, और फिर आप ही थे उनके टच में, अभी तक भी आप ही हो, तो क्या कैसा माहौल है? वो आए थे मतलब एमएलए साहब खुद से नहीं आए थे, उनके पीए आए थे एक्चुअली, पर्सनल असिस्टेंट। हाँ उनके पर्सनल असिस्टेंट आए थे। एक पर्सन और था, अब पता नहीं वो महिंद्रा से था या कहाँ से था, वो ऐसे बता रहे थे कि मैं बिचौलिया हूँ, मतलब आपके और महिंद्रा के बीच का मैं बंदा हूँ। और वो डर रहे थे यहाँ पे आने से, हाँ, हमारे गांव में आने से। तो हमने बोला कि आप लोग मतलब पॉलिटिकल मैटर क्यों बना रहे हो इसको, आप खुद से ही आ जाते, डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते। हाँ, जैसे आप हमेशा करते हो, तो ऐसे ही आप इस बार भी कर लेते, आप खुद से ही आ जाते। पर वो बोले कि नहीं, इस बार मैटर थोड़ा ऐसा हो गया था, तो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि कभी के गाँव देहात का एरिया है, कोई कुछ कर दे, कोई मार कूटने लग जाए, इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा थोड़ी सिक्योरिटी लेके चलते हैं। कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, उन्होंने फिर महिंद्रा वाले भी कि ठीक है सॉरी हमसे गलती हो गई, ये सब मतलब ये बल ठीक है, हम आपकी गाड़ी रिपेयर करा देते। हमने कहा ठीक है करा दो, रिपेयर करा दो गाड़ी, आफ्टर ऑल तो कराना यही है, हमारे कुछ ये दुश्मनी तो है नहीं कि ले। अरे तो लेकिन भाई स्टिल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन भाई इनकी हरकत 1% अच्छी नहीं थी। जो इनको भाई अगर मान लो ये वो वीडियो ना डालते, अपने आप को प्रूव ना करते, और आज भाई आके इस तरीके से अपनी गाड़ी ले जाते, तो हम कितने खुश होते। जैसे हर बार होता है, कितना खुश होते कि भाई कितनी बढ़िया है सर्विस, बता स्पेयर में इनको। हाँ मतलब गाड़ी भी देके जा रहे हैं कि चलो जितने टाइम ही रहेगी। अब तेरे टच में कौन है ये तो बता मेरे को, कोई डीलरशिप लेवल से है या फिर रीजनल हेड से जो हेड है, मतलब पूरे इस रीजन के जो हेड है वो है अच्छा कांटेक्ट में। तो कितना टाइम बोल रहे हैं भाई गाड़ी रिपेयर करने में? ऐसा कुछ नहीं बोला हैं, ऐसा कुछ ऐसे कमिटमेंट नहीं हुआ कि कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। तो हमें क्या पता कितने दिन तक हमारी गाड़ी कहाँ रहेगी यार, हमें काम इसीलिए तो तेरे को देके जा रहे हैं, काम धंधा तेरे को कुछ करना हो तो अपना इससे करियो। अरे भाई लेकिन फिर अगर मान ली ये तो कहीं भाई तो बहुत डर के चलानी पड़ेगी ना। तो ऐसे बोल रहा था कि 1.5-2 महीने तो लग ही जाते हैं। क्या मतलब मैं वैसे ही बोल रहा हूँ भाई, वैसे जल्दी करेंगे वैसे हो भी सके आकर सनरूफ ऐसा रेडीली पार्ट अवेलेबल टाइम थोड़ी है। हाँ एकदम रेडी है, देखिए शायद हफ्ते भर में तो दे ही देंगे। चलो भाई इसको तो चेंज करनी है। जी हाँ भाई देखो, इनको करनी तो मेरे ख्याल से प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, प्रॉपर इसको ढंग से एनालाइज करना चाहिए पूरा डिटेल में, और प्रेस में जारी करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि कहाँ फॉल्ट हुआ कहाँ पे नहीं। तब ये जो कस्टमर है उसका ट्रस्ट भाई जीत पाएंगे दोबारा से। ऐसा वीडियो बनाने से अपनी बदनामी कर रहे हैं और किसी और की कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो ये अपने आप को प्रूव करने में लगे हैं। शायद मार्केटिंग टीम को अब भी समझ नहीं आ रही है ये वाली बात कि इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि इतनी सी रबड़ ये इतनी आसानी से, ये देखिए इतनी आसानी से रबड़ क्यों निकल रही है, और निकलने के बाद भी जो लोग कह रहे हैं कि इसको आराम से प्रेस करोगे और ये आराम से अंदर चली जाएगी, इम्पॉसिबल है। मैं दावा करता हूँ कोई इसको अंदर करके दिखा दे भाई, दोबारा से इसको डाल के दिखा दे, जैसे कहते हैं कि दोबारा से रिस्टोर हो जाती है। एक बार निकलने के बाद ये नहीं होती है, और इसमें जो गैप बनता है और वो फिर जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो स्पीकर्स के थ्रू हमारी गाड़ी के अंदर आता है, ना कि कहीं और से। और भाई ना केवल इसमें बस एक सनरूफ की दिक्कत है, दूसरी भाई इसमें टायर्स, जो टायर में तो बहुत चू चू, जो अरुण पवार इंटर वाले चैनल को देखते होंगे भाई को पता होगा। और तीसरी सबसे मोटी दिक्कत जो है ऑफ रोडिंग के टाइम पे, हमने भाई को भी बता रहा था मैं, वो 4x4 गाड़ी बना दी, 4x4 वाला ऑफ रोडिंग भी करेगा, ऑफ रोडिंग में वो फंसेगी भी। तो यही नहीं डूबेगा तो वो भाई निकालेगा कैसे गाड़ी को, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कई सारी दिक्कतें जो रिजोल्व होनी है, अब इसका पता नहीं है कैसे करेंगे भाई, चेसी में करेंगे या पिन, इसकी पिन बहुत जल्दी, महिंद्रा के जो नट होते हैं एक तो वो बहुत जल्दी घिसते हैं, और नई चीज़ हमने पाई कि भाई इनके जो ये पिन सी है ना, ये चूड़ी, ये बहुत जल्दी उखड़ जाती हैं यार, कमाल हो गया बताओ। हाँ ये इसमें घुसती नहीं है। चलो भाई अब अपनी गाड़ी जाती हुई, अब भाई यही है कि मुझे बिल्कुल पूरा देखना था, एनालाइज करना था कि प्रॉब्लम क्या बनी, कैसे ठीक कर रहे हैं। बट आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ जाने से महिंद्रा के सर्विस सेंटर में, क्योंकि उनकी जो स्टाफ जैसा होता है और जैसे सर्विस होती है, उन लोगों का बात करने का बिहेवियर रहता है, जब मैं सर्विस में ही देखता हूँ कि कैसा है वो, कैसे बात करते हैं। आपने मेरी पास्ट की वीडियोस देखी होंगी, तो जब इतनी मोटी समस्या नेशनल लेवल पे जा रखी है, अब तो वो जले बुने बैठे होंगे भाई, मैं कैसे मेरे पैर पड़ जाए भाई किसी और के वहाँ पे। हम तो भाई शरीफ आदमी, इन भाई ये भाई जो आ गए हैं यहाँ पे, वो MLA लेके आए, हम भाई
हम कैसे चले जाएं, तो मैं कैसे दिखा पाऊँ आपको कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। अब एक बात सोचो, हालांकि मैं ट्राई करूंगा। अच्छा, कितने दिन का, जब भी आपको कुछ आइडिया है कितने दिन ले लेंगे ये, उनसे ही बात करनी पड़ेगी हमको। बात की अभी कॉल आ जाएगी, जैसे गाड़ी पहुंचेगी ना वहाँ पे आपके पास कॉल आ जाएगी वहाँ से, एडवाइजर से। एडवाइजर से। कहाँ जा रही है? फरीदाबाद जा रही है। कहाँ साइन कहाँ पे करने? कंप्लेन यहाँ पे लिख सकते हो आप अगर, यहाँ पे अच्छा। लिख दो। सनरूफ, एक तो सनरूफ है और टायर नॉइज, ब्रेक, ब्रेक और है कि बहुत हार्ड हुई पर ये। क्लच, सब खत्म है, सब खत्म है। इतना छो आ रहा बहुत। गियर, इतने वो गियर में जंग है। इसकी क्या है? इसकी कैप भाई, मैंने उनसे बोला था पिछली बार सर्विस के टाइम पे भी कि इसकी कैप को लगा देना भाई, वो कहीं गिर गई, उन्होंने लगाई नहीं। अब मैं इसलिए तो बोल रहा था महिंद्रा की सर्विस, इसीलिए तो हमको डर लगता है। वो भाई सुनते ही नहीं भाई किसी की, मतलब मर्जी के मालिक रहते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। आफ्टर सेल सर्विस तो एकदम ऐसे है कि आदमी का मन ही उठ जाए जाने से, तभी तो मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। 700 ऑटोमेटिक पेट्रोल है ना, ये पेट्रोल है डीजल है? पेट्रोल, कभी कुछ और डलवा दें हम। भाई हमको अब ये अपनी मिल चुकी है। हाँ ये तो स्क्रैच है, इनकी टेंशन मत लो, करवा देंगे। ये भाई की गाड़ी पे देखो कितनी स्क्रैच है, कल को हमारे ऊपर नाम ना इसलिए पहले दिखाना पसंद है। यहाँ से लगी हुई है, मेरी पूरी वीडियो है मेरे पास, आप टेंशन मत लो, देख यहाँ से जैसे लगी हुई है। चलो की आवाज़ कर रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्कार जी, नमस्कार। देखो कैसे आवाज़ कर रही है, ये है देख यार, तेरी पुरानी गाड़ी देख, भाव आदम के जमाने में यार कोई टेंशन ना, आज भी चमका के ऐसा आवाज कर रहे, ट्रक जा रहा है। अच्छा चलो जी, चलो भाई चक हो के ही आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। हमारे जिगर का टुकड़ा फॉर फ्यू डेज, अब कितने डेज वो तो नहीं पता हमको भाई, लेकिन अब ये अंदर खड़ी रहेगी हमारी गाड़ी XUV 700। वीडियो लगा बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, थैंक यू सो मच।